अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आप सब भी खैरियत से होंगे। आज सॉरी हूँ, पहले मेरा जो गला है थोड़ा गड़बड़ कर रहा है बार बार। अगर इसमें कुछ डिस्टर्बनेस हो तो मुझे माज़रत करती हूँ। ये जी मेरा क्योंकि ये सारा ही अभी वायरल जो फ्लू है सारा सबको ही हो रहा है, बच्चों को सबको ही हो गया है, खांसी कर रहे हैं। टेस्ट ऑब्वियसली हमने करवाए थे, किसी को भी नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह, नेगेटिव आया है, किसी को भी नहीं है कोरोना। तो ये कि अभी ये मेरा ख़्याल मौसम की वजह से भी है, सबको ही हो गया है। तो गले में काफ़ी जलन और जैसे फ़्लू वाला सीज़न है तो वो सबको हो रहा है। चलें, ये तो साथ ही चलता रहेगा। और ये मेरी कल का है, कल बहुत बिज़ी था। मुझे बेड्स करने थे ठीक, और बेटे का रूम आप यकीन करें इतना मैसी था ना, मेरा ख़्याल मंथ में एक दफ़ा तो मैं डीप क्लीन, वो जैसे उसके ड्रॉर्स वगैरह करती हूँ, वो पता नहीं कैसे उसकी छोटी छोटी चीज़ें वो इकट्ठी करने की, मैंने पहले भी मेरा ख़्याल एक्सप्लेन किया था। उसको आदत है कि बस हर चीज़ को रखने की, ड्रॉर्स फुल कर देता है। ये तो उसके कपड़े थे, मुझे सॉर्ट आउट करने थे, कुछ निकालने वाले थे जो उसके छोटे हुए थे। और फिर अभी तो ये मैंने ड्रॉ उसके सही किए हैं क्योंकि हमें वार्डरोब उसके लिए लेना है। तो वो हम अभी वेट कर रहे हैं डिलीवरी का, काफ़ी लेट है जो हम चाह रहे हैं, तो इसलिए अभी उसका नहीं आया। और हमें रूम भी इसका भी पेंट वगैरह करना है। तो ये देखें, अब पहले इसकी हालत आप देखते यकीन माने दिल कर रहा था कि आप भाग जाओ ना यहाँ से। तो अभी इसका रूम हो गया है टाइडी, साफ़ हो गया है सारा। इसके रोज़ मुझे तकरीबन 2 घंटे इसके रूम में लगे हैं सारा टाइडी करने में। और फिर जी उसके बाद मैंने बाथरूम सारे डीप क्लीन जो होती है वो सारा किया था, वीक में 2 दफ़ा तो होता ही है। तो कल मेरा सारा हो गया था क्योंकि मुझे काफ़ी टाइम से कि अच्छी तरह मैं कर नहीं पा रही थी, जैसे बेटी ठीक नहीं थी, फिर कुछ ना कुछ चला था। और एक तो दिन इतने छोटे हैं, आपको टाइम का बिल्कुल भी पता नहीं चलता है ना, टाइम कहाँ जा रहा है। तो स्प्रे करके मैं पहले छोड़ देती हूँ सारे बाथरूम में और टॉयलेट्स सब कुछ पे। तो फिर तब तक मैं हूवर कर लेती हूँ, जो करने वाला सारा होता है करके। तो उसके बाद फिर मैं इनको साफ़ करती हूँ कि थोड़ा सा जहाँ पे कुछ मार्क वगैरह हैं कुछ, तो वो अच्छे से साफ़ हो जाए जब इसको रब करूँ स्पंज से। हवा भी काफ़ी चल रही थी। और आज एक और भी बात है, मैं अपनी फ्रेंड को भी बहुत मिस कर रही हूँ, वो पाकिस्तान गई है। अल्लाह ताला उनको खैर से लेके जाए और खैर से वापस आएँ। मिलने गए हैं, अपनी पेरेंट्स को मिलने गए हैं। तो वो अभी रिसेंटली 2-3 वीक से मेरे साथ ही स्कूल बच्चों को ड्रॉप कर रही थी और पिक कर रहे थे, और मैं उसको बहुत मिस कर रही हूँ। बच्चे भी बहुत मिस कर रहे हैं। तो इंशाल्लाह जब आएंगे तो फिर तो मुलाकात होगी इंशाल्लाह। अल्लाह ताला खैर से उधर भी उनको रखे, पाकिस्तान गए हैं तो वापस भी जैसे गए हैं खैरियत से वैसे ही वापस आएँ। और यहाँ मेरी क्लीनिंग ख़त्म होने का नाम नहीं ले रही थी। और अब यकीन माने मेरा दिल कर रहा था कि मैं अभी बैठ जाऊँ, लेकिन फिर मैंने सोचा कि अगर मैं बैठ गई तो फिर मेरा काम वहीं का वहीं रुक जाएगा। और ये बात बम जो हैं ये मेरे बेटियों के हैं, तो उनको होता है कि जब उन्होंने करना होता है कि छोटी के लिए तो ऑब्वियसली मैं नहीं यूज़ कर सकती हूँ क्योंकि उसका जो अस्थमा है वो काफ़ी फ्लेयर अप हो जाता है। मुझे नहीं पता इसमें क्या क्या इंग्रेडिएंट्स हैं, कुछ है तो फिर नहीं मैं यूज़ करती हूँ उसके लिए। बड़ी करती है तो उसे शौक़ भी है ऐसी चीज़ों का। तो इसके बाद जी बाथरूम भी सारे मेरे साफ़ हो गए थे। और मैंने मुझे इन्फेक्टेड जो स्प्रे है वो बाद में मुझे करनी होती है उस पर। तो यहाँ पे फिर मेरा दिल कर रहा था, बच्चे आ गए थे स्कूल से, उनको पिक कर लिया था। पिक करके तो मैंने सारा घर महक रहा था खुशबुओं से अच्छा सा, और सुकून हो गया था कि अच्छा अब घर साफ़ हो गया, तसल्ली से बैठूं। बच्चों के साथ बैठी थी, फिर साथ में अपनी कॉफ़ी पी और थोड़ा सा आलमंड वगैरह, जो भी वेदर भी तो है ना ऐसा। तो यहाँ छोटी अभी खेल रही थी, वो आते ही सो गई थी एक्चुअली ना। अभी उसका मेरा ख़्याल वो ठीक भी अच्छे से रिकवर तो नहीं हुई है, उसको टेम्परेचर भी हल्का सा था, तो स्कूल तो उसे जाना ही था। तो स्कूल से बस आके फिर मेरी कुकिंग काफ़ी कुछ मैं कर गई थी, हर चीज़ रेडी करके गई थी कि जब आऊँ तो फिर मुझे ज़्यादा मुश्किल ना हो, एटलीस्ट उनके साथ भी टाइम स्पेंड कर सकूँ, बच्चों के साथ। उनका होमवर्क भी होता है, तो टाइम यकीन माने इतना फास्ट जा रहा है कि पता ही नहीं चलता है किसी चीज़ का। कभी कभी तो खाने का होश भी नहीं होता है कि अभी मुझे खाना है, मैं खाया है नहीं खाया, याद भी भूल जाता है। अगर आपके साथ ऐसा होता है तो मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपकी मेमोरी बच्चों के बाद वीक हुई है। मेरी तो बहुत हो गई है यकीन माने। मैं कभी कभी ना जो होता है, मैं कुछ चीज़ फ्रिज में रखनी होती है तो मैं कभी कबर्ड में उसको लेके जा रही हूँ, अगर
और कबर्ड में कुछ रखने वाला होता है, कभी बिन में कुछ लेके जा रही हूँ। दूध की बोतल परसों मैंने पिक की है कॉफ़ी बना के, तो मैंने ना यकीन माने आप, मैं जो फुल बॉटल दूध की थी वो उसको मैं बिन के अंदर लेके जा रही थी, और मैं देख रही थी कि इतनी हैवी है तो मैं इसमें क्या कर रही हूँ ना, ये तो इतना दिमाग हो जाता है कई दफ़ा। मेरा ख्याल बच्चों के बाद ऑब्वियसली सब मदर्स का ही हो जाता है ना, वो उसको कहते हैं ना बेबी ब्रेन हो जाता है। तो बस ये यहाँ पे फिर मेरी कुकिंग आज मैं बना रही हूँ, मैं इंचलाडस बना रही हूँ, बहुत ही मज़े की रेसिपी। तो वो बनाऊँगी, रैप्स के साथ बनाऊँगी। नॉर्मली पास्ता शीट्स के साथ भी आप बना सकते हैं, उसमें ट्यूब्स मिलती हैं पास्ते की, उसके साथ भी बना सकते हैं। क्योंकि मेरे पास जो थी वो रैप्स पड़े थे, तो मैंने सोचा कि मैं उन्हीं को यूज़ करके तो वही बनाती हूँ। है तो आप मैदा ही है ना, जो भी किसी चीज़ में भी आप यूज़ कर लें बस। तो यहाँ पे मैंने प्याज लिया था, हाफ़ केजी, मेरे पास हाफ़ केजी से कम था कीमा। प्याज को मैंने बिल्कुल ब्राउन नहीं किया था, हल्का सा उसको भून के कीमे को भी भून लेना है। बेटी के लिए साइड पे पास्ता भी बन रहा था, सॉस मैंने इसकी पहले ही बना ली थी। मसाले इसमें आम थे, बहुत ख़ास कोई मसाला नहीं था और इसमें मैंने चिली फ्लेक्स डाले हैं, रेड चिली पाउडर थोड़ा सा डाला है। स्पाइसी मुझे चाहिए था क्योंकि बेटा भी अब स्पाइसी खाता है, उसको स्पाइसी पसंद है बेटी के लिए, इसलिए मैं नहीं बना रही थी क्योंकि उससे ने पास्ते की फरमाइश की थी, तो वो कीमा अलग से मैं कर रही थी उसके लिए, पास्ते के लिए। तो इसमें मैंने 1 टेबलस्पून सोया सॉस है। आप सॉल्ट बहुत कम डालें कीमे में, क्योंकि आप अगर सोया सॉस डालनी है, एक मेरा कॉर्न जो था, कॉर्न का चिकन क्यूब्स वो था, एक वो डाला था मैंने। इसमें 2 टेबलस्पून जो था वो मैंने डाला था केचप के डाले थे, और 1 टीस्पून जो था वो मैंने विनेगर का डाला था। वो उसको मैंने बना के एक साइड पे सब कुछ रेडी किया हुआ था, स्कूल जाने से पहले आके बस मुझे इसको असेंबल ही करना था। तो कीमा भून लिया था, कीमे को भून के अच्छे से, तो उसमें मैंने सारे मसाले डाल दिए थे, सॉस डाल दी थी। तो इसमें फिर वेजिटेबल्स मैं डालूँगी, इसको 3-4 मिनट के लिए भून के, तो मैं इसको हल्का सा बिल्कुल जैसे दम पे होता है वो रख दूँगी, थोड़ा से जो मसाले हैं वो रच जाएँ सारे उसमें। तो उसके बाद मैंने इसमें करना क्या है, वेजिटेबल्स है मेरे पास, पेपर है, 1 बेल पेपर रेड है और 1 ग्रीन है, और इसमें स्वीट कॉर्न्स जो होते हैं वो मैंने 1 कप डाला है, और ग्रीन अनियंस जो वो डालें, स्प्रिंग अनियंस। ये जो मैंने सॉस आपको बता रही थी वो मैंने इसमें डाल दी है अभी। यकीन माने बहुत ही अच्छा इसका टेस्ट था, बहुत मज़े का था, ट्राई ज़रूर कीजिएगा। बहुत मुश्किल भी नहीं है, ये कि थोड़ा सा चीज़ें रेडी करने के लिए टाइम चाहिए होता है। सॉस जो है आप देख रहे हैं कि वो भी मैंने ख़ुद से बनाई है, वो भी मैं आपको बताती हूँ मैंने कैसे बनाई है। ये चिकन मेरे पास फ्रीज़र में पड़ा था, लेफ़्ट ओवर था, तो मुझे था कि ये भी मैं इसी में मिक्स कर दूँ तो अच्छा बनेगा ना, कि कहीं कहीं बाइट आएगी उसकी चिकन की। तो बहुत ही मज़े का ये बना था। अभी इसको मैं रखती हूँ दम पे। तो 10 मिनट के लिए आपने इसको दम पे रखना है, बिल्कुल हल्की आग पे। तो वहाँ मैं अपनी बेटी के लिए पास्ते का जो कीमा है वो भी रेडी कर रही थी। वो मैंने उसमें बिल्कुल ही काली मिर्च हल्की सी डाली थी, और कश्मीरी चिली जो पाउडर होता है वो डाला था, और सॉल्ट था, सॉल्ट मैंने इसमें लेमन जूस ऐड किया था थोड़ा सा, और कुछ नहीं। और आपको जो है कालोज़ोनी के लिए आपको चाहिए होगी जो चीज़ है, कोई भी चीज़ आप यूज़ कर लें। मैं तो चेडर चीज़ ही यूज़ कर रही हूँ क्योंकि बच्चों को भी वही पसंद है। वो यूज़ कर रही हूँ। उसमें मैं जब रैप करूँगी रोल उनको, तो उसके अंदर भी डालूँगी, और फिर टॉप पे करके, और फिर जो सॉस है वो मिस हो गया मुझसे, वो पता नहीं वीडियो कैसे नहीं रिकॉर्ड हुई। ये ऐसे ही मैंने उसको बनाया था, और ऊपर मैंने जो सॉस बनाई हुई थी, टमाटर सॉस जो होती है वो जैसे आप पास्ता सॉस कह लें वही बनाई थी। आप जार वाली कोई भी सॉस ले सकती हैं इसके टॉप पे डालने के लिए। तो इसको आपने 20 मिनट्स के लिए ओवन में रखना है, और क्रिस्पी हो जाएगा, बहुत ही मज़े का बनता है। और मैंने साथ बनाए थे स्वीट पोटैटो। और यहीं तक की आज की मेरी वीडियो थी। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा, अपने इर्द गिर्द लोगों का ख्याल रखिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़। और ये था मेरे रात का मंज़र। अल्लाह हाफिज़।